तो जैसे कि मैम बात करेंगे महिला जन अधिकार समिति है, तो जब ये डिस्कवर हुआ था, जब मतलब ये पब्लिश हुआ था, तो इसके फाउंडर्स में से आप एक उनमें से भी एक हैं आप, है ना? तो क्या आप बता सकते हैं महिला जन अधिकार समिति के बारे में? जी जी ज़रूर। महिला जन अधिकार समिति अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी बहादुर महिलाओं ने मिलकर संगठित किया इस संस्था को, जो महिलाएं अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई संघर्ष कर रही थी। धापूबाई जैसी महिलाएं जिन्होंने डूब क्षेत्र में जो बीसलपुर डैम बन रहा है उसमें विस्थापन के खिलाफ जो मूवमेंट चला, उस मूवमेंट में भी उन्होंने लीडरशिप लिया था। तो वैसी धापूबाई थी, ये जैसे मैं बता रही हूँ लैंड पे अधिकार लेने वाली रुक्माबाई लालीबाई धाकड़ थी। छग्गीबाई भील एक महिला थी जो सरपंच बनी। पहले वो एक सामाजिक संस्था में काम करती थी, फिर वो सरपंच बनी। ये घूघरा ही ग्राम पंचायत की सरपंच थी वो, तो वहाँ की वो सरपंच बनी। और जब सरपंच बनी थी उसको इतना अत्याचार सहना पड़ा, पंचायत में उसको दरी पर भी नहीं बैठने दिया जाता था। कुर्सी तो आप छोड़िए, दरी बावजूद, और वो दरी पर नहीं बैठ सकती थी, उसको चप्पल दूर खोल के पंचायत भवन तक आना पड़ता था। तो उस महिला ने ये बात की लड़ाई लड़ी कि जब मैं सरपंच बनी हूँ तो पंचायत के अंदर मैं सरपंच हूँ, पंचायत के बाहर मैं ग्रामीण औरत हूँ, तो वहाँ पर मैं आप जो भी कहते हो आपके जो सामाजिक नियम है उसका पालन करूँगी, लेकिन पंचायत में तो मैं नेता हूँ, तो मैं आके कुर्सी पे बैठूँगी। भंवरीबाई, जिनको जातिगत हिंसा श्रीनगर के पास रामपुरा गांव की थी, वो हैंडपम्प से पानी भरने के कारण उनके ऊपर जातिगत हिंसा हुई थी। उनकी बेटी का रेप किया गया था क्योंकि वो पानी भरने से मान नहीं रही थी, और हैंडपम्प आया भी उन्हीं की लिखा पढ़ी की वजह से था। तो उनकी बेटी रेप का शिकार हुई, उन्होंने वो पूरी लड़ाई लड़ी। और भंवरीबाई एक ऐसी महिला है जो SC/ST एक्ट आया पहली बार, तो राजस्थान का जो पहला SC/ST एक्ट में दर्ज केस है वो भंवरीबाई का केस है। तो वो महिला, वो भी महिला जन अधिकार समिति की फाउंडर मेंबर है। तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारी महिलाएं, हम सब ने मिलकर ये सोचा कि हमें एक संगठित आवाज़ उठाना है और हमें एक कानूनी दर्जा भी चाहिए कि हम एक रजिस्टर्ड संस्था हैं। तो 1990 में पहली बार हमने ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ एक बातचीत की, इन महिलाओं ने जाके सबने, और ये बात उठाई कि ये जो केसेस इतने पुराने महिलाओं के पेंडिंग केसेस हैं, क्या महिलाओं के पेंडिंग केसेस को पहले नहीं लिया जा सकता? और ये सिंगल महिलाएं हैं जो लड़ रही हैं इन केसेस को, तो उनको राहत देने के लिए। और उस समय में एक श्वेत पत्र निकाला था रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, उसमें कम से कम ये बात आई थी कि महिला को जो हकदारी मिलती है ज़मीन में, आपको पता ही होगा 90 के दशक में पहली बार महिलाओं को हकदारी आई। आज की तारीख में पटवारी पनिशमेंट होते हैं अगर आपने, जब पिता गुजर गए और संपत्ति में आपकी जमाबंदी पे नाम लिखा जा रहा है तो महिला का भी नाम लिखा जाए। ये मुद्दा हमने उस समय में उठा लिया था। तो इस तरह के सारे मामलों को लेकर के ये महिला जन अधिकार समिति गठित हुई। आज की तारीख में हम लोग काफ़ी युवा लड़कियों और महिलाओं के साथ काम करते हैं। हमारा फोकस ये है, हम इंटरजेनरेशनल काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि युवा लड़कियों पे फोकस करें ताकि हम बदलाव जल्दी देख पाएँ। हमने जिस एज में लड़ाई शुरू की तब तक हमारा स्ट्रगल ही लगातार चल रहा है, राहत शायद नहीं मिल रही, बदलाव हम बहुत ज़्यादा देख नहीं पा रहे। तो कम से कम वो लड़कियाँ अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाएंगी तो वो बदलाव देख सकती हैं। जैसे हमारा पूरा बाल विवाह के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, जिसमें ये तो इंग्लिश में किताब है, चाइल्ड मैरिज नो नेवर, विदाउट माई कंसेंट नेवर एवर। बाल विवाह नहीं, मेरी मर्जी के बिना कभी नहीं। तो बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी विवाह हो, विवाह को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें मेरी मर्जी ज़रूर पूछी जाए। लड़कियां ये बात कर रही हैं कि ये नहीं है कि परिवार ने तय कर दिया और मुझे अब उस घर में जाना ही है। तो ये हमने बाल विवाह के खिलाफ जो हमारा अभियान है उसको हमने लड़की की कंसेंट के साथ जोड़ा है। तो समिति अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में मतलब किन चीज़ों पर काम कर रही है, मतलब किशोरी लड़कियों को लेकर के, टीनेज लड़कियों को लेकर के, इस बारे में बताइए। तो हम कुछ अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं महिला जन अधिकार समिति में। उसमें एक है महिलाओं की और लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना। तो उसमें चाहे वो कुपोषण है, या जैसे एक पूरा हमारा नेशनल आंकड़ा ऐसे है, और राजस्थान काफ़ी टॉप पर है कि जो लड़कियां हैं उनमें कुपोषण बहुत ज़्यादा है, उनमें विटामिन की कमी पाई जाती है। और क्योंकि हमारे यहाँ पर अर्ली प्रेगनेंसीज़ हैं, बाल विवाह होने से प्रेगनेंसीज़ भी बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वो महिलाओं में खून की कमी है।
तो एनीमिया भी बहुत ज़्यादा है राजस्थान में महिलाओं में। अभी NFHS का जो लास्ट रिपोर्ट आई है उसमें यही निकल के आ रहा है कि वो आंकड़ा बहुत कम नहीं हुआ है, हमने ज़्यादा प्रगति नहीं की है। तो हम लोग स्वास्थ्य और पोषण परियोजना में काम करते हैं, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए किचन गार्डन बने, और काफ़ी सारे किचन गार्डन है, 100 से ज़्यादा किचन गार्डन बनाए हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो दूध पिलाती हुई माताएं हैं और जिन घरों में किशोरी लड़कियां हैं, उनको फोकस करके किचन गार्डन बनाए गए हैं। डिजिटल किशोरी डिजिटल बने सक्षम, इस कार्यक्रम के तहत कुछ लड़कियां कंप्यूटर सेंटर में आती हैं और वो फेमिनिस्ट अप्रोच टू टेक्नोलॉजी का हमारा पूरा 6 महीने का कंप्यूटर का करिकुलम है, जो जेंडर बेस्ड है, उस करिकुलम के तहत उनका पूरा ट्रेनिंग होता है और वो काफ़ी सक्षम हो जाती हैं। हम देख रहे हैं उनका जानकारी का लेवल बढ़ता है, उनकी आवाज़ बनती है, वो आवाज़ उठा पाती हैं, वो नेगोशिएट करती है अपने परिवार के अंदर कि मैं ये करना चाहती हूँ तो मुझे इसमें सपोर्ट किया जाए। और कभी कभी वो छोटे छोटे काम पकड़ लेती हैं ताकि सेल्फ सपोर्ट करें और अपने आप के लिए वो अपनी पढ़ाई जारी रख पाएँ अपना सपोर्ट करके। तो लड़कियाँ छोटे छोटे पार्ट टाइम काम भी कर रही हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि वो छोटे काम करके पढ़ाई जारी रखे हुए। तो ये, और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो है ये फुटबॉल फॉर फ्रीडम, यूनिटी एंड सॉलिडरिटी। ये हमारा, ये तो मैं कहूँगी कि इतना शानदार प्रोग्राम है कि जो लड़कियां 2 साल भी फुटबॉल खेल लेती हैं, ये हमारा मॉडल ऐसा है कि गांव में रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं, हमने फुटबॉल के कोचेस लगाए हुए हैं, और जब समर और विंटर में 2 कैंप्स होते हैं इनके लिए 8 से 10 दिन के, जहाँ रेजिडेंशियल कैंप है ये, जहाँ पर उनकी हेल्थ चेकअप होता है, अगर वो एनीमिक है तो उनको क्या नरिश्ड फूड खाना है उसके बारे में बात होती है, और खाने को लेके तो बात होती है ताकि उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे खेलने के लिए। ये लड़कियां नेशनल तक खेल कर आई हैं, ये लड़कियों ने स्टेट लेवल में खेला है, इन लड़कियों ने ट्रॉफ़ी जीती है, और अभी इनकी इच्छा है कि वो अपना कैरियर भी फुटबॉल में बनाए। तो एक स्टोरी पढ़ी थी हमने, एक धोनिया महाजन करके एक लड़की है जो मैरिड है, बट वो फिर मतलब 17 ईयर्स में उसकी शादी हो गई थी, फिर उसके बाद उसने फुटबॉल में एक अपना इंटरेस्ट दिखाया, और ये आपकी समिति ने ही उसे मतलब अप्रोच किया और उसे हिम्मत दी। बिल्कुल। तो ये जो पूरा हासियावास गांव है, ये गुजरों का गांव है, इसमें 2-3 ही परिवार हैं जो हरिजन परिवार हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि धोनिया की स्थिति बहुत ही ख़राब है, इसके पेरेंट्स नहीं हैं, माँ और पिता दोनों नहीं है, और अपनी दादी के साथ रहती है, और इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, बार बार पढ़ाई छूट जाए तो इसका हर बार पढ़ाई छूटने का आता है, ये ड्रॉप आउट भी हो जाती है, घर बैठ जाती है, एब्सेंट हो जाती है, नॉट ड्रॉप आउट पर एब्सेंट हो जाती है। पर इस फुटबॉल ने इतने बैरियर्स को ब्रेक किया है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा खेलती भी है। जो ये गुजर लड़कियां हैं जहाँ इतनी छुआछूत है समाज में, इनमें जो एक लड़की है नीराज, जो कैंसर से पीड़ित थी और कैंसर सर्वाइवर है, उनके बारे में हाँ, फुटबॉल खिलाड़ी थी, बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, वो अब कैंसर सर्वाइवर है, वो फुटबॉल नहीं खेल सकती, पर वो अपने रास्ता कहीं और तलाश रही है। तो इस गांव में आप जाएंगे, देखेंगे हर लड़की के अपने प्लान है, वो अपने ज़िंदगी के लिए रास्ते तलाश रही है, ये बहुत अच्छा लगता है। और तो मैम जो ये आपका जो प्रोग्राम, अगर इसमें कोई रजिस्टर करना चाहता था, फिर उसके लिए क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल उनका फ्री है, एक 200 रुपया हम शुरुआत में ले रहे हैं बस, लेकिन पूरा कोर्स फ्री है। हम कहते हैं तुम टाइम दो और तुम्हारी पेस पे सिखाएंगे। सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, सीखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये आपको एक शपथ पत्र भरना पड़ता है। इसके लिए हमें कहाँ आना होगा? इसके लिए हमारा शास्त्री नगर में ऑफिस है, महिला जन अधिकार समिति का ऑफिस है, EP1 शास्त्री नगर। अजमेर प्रशिक्षण समिति जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके बिल्कुल अपोजिट में ये ऑफिस है, वहाँ आकर भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसका एड्रेस हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, जैसा कि मैम हमारे दोस्त लोग जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनके बारे में उनको कुछ बताना चाहेंगे, मतलब अभी प्रेजेंट में कुछ चल रहा हो या ऐसा कुछ जिसके बारे में उन्हें बताना चाहिए आपको, तो लगता है कि ज़रूरी है? आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम समाज में ये परिवर्तन लाएं, समानता का जो मूल्य है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उनको हम प्राप्त करें, समानता न्याय के लिए हम संघर्ष करें और उसको रियलाइज़ करें, वास्तविकता में उतारें। और जिस तरह से ये दोनों युवा साथी हैं, ये इस मुहिम को चलाए हुए हैं, और ये जिस माध्यम को इन्होंने अपनाया है, डिजिटल माध्यम को, इनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस मुहिम के साथ जुड़िए और आप अपनी भी मुहिम चलाइए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा।